नमस्कार, मैं हूं गुरमेज रण और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक व संसदीय सचिव चौधरी दिलू राम, और इनसे चुनावी विश्लेषण के विषय में बातचीत करेंगे। क्या कमी रही इंडिया गठबंधन की, या फिर कुरुक्षेत्र से क्यों हार का सामना करना पड़ा सुशील गुप्ता को, और क्या कुछ किन गांवों से बढ़त रही। सबसे पहले चौधरी साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि क्या क्यों हार का सामना करना पड़ा कुरुक्षेत्र से? देखिए, हार जीत तो एक बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो नवीन जिंदल हैं उनकी इस हल्के में पहचान है, पकड़ भी है। तो 4 इलेक्शन उन्होंने लड़ चुके। एक उनका पिताजी ने लड़ा, 3 इलेक्शन उन्होंने खुद लड़े। तो लोगों में उनकी पहचान थी, लोग उसको जानते, लोगों को वो भी जानते थे। और ये जो यहाँ से जीत हुई है, बीजेपी की जीत नहीं है। ये जितनी भी जीत हुई है, ये खुद नवीन जी की पर्सनल जीत हुई है, लेकिन बीजेपी को तो लोगों ने वोट नहीं दिया है, नकार दिया है। इस करके मेरे ख्याल में 3 हल्कों में अभी मेरा कहना ठीक नहीं है। और जैसे कैथल है, पुंडरी है, सनेसर है, इनमें थोड़ी सी मात्रा घटी है। बाकी 9 हल्कों में तो पूरी जीत हुई है उसकी। बीजेपी का 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया। ये भ्रमित करते हैं लोगों को, या तो इनको क्या पता है अभी 400 पार है। इसका मतलब है जो ईवीएम है उनमें गड़बड़ करते हैं 400 पार। अब रहेगी 200 कुछ इनकी, 400 पार किधर रहेगी। प्रधानमंत्री को शब्द पूरे तोल के बोलने चाहिए, गिने गिनाए शब्द बोलने चाहिए। ये नहीं है कि वो एक झूठ बोलने लग जाएं। प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उसके अंदर उनको बोलना पड़ता है। और ये तो 400 पार 400 पार, अब कहाँ रह गया 400 पार है। अब इनको लोगों ने समेट के रख दिए 200 से भी नीचे। अब सरकार बनाने के लाले पड़े हुए हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अब उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि उनको पकड़ लें किसी न किसी तरह। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता ने पूरा जनसमर्थन दिया, आपने भी पूरी कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे जनता को? नहीं, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके जिन लोगों ने वोट दी है। लोगों ने ये इलेक्शन खुद लड़ा है। यहाँ का जो कुरुक्षेत्र का इलेक्शन है, कुरुक्षेत्र की जनता ने लड़ा है, क्योंकि ये नया आदमी था ये सुशील गुप्ता। और नए आदमी को इतना यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना उन्होंने किया है। ये इलेक्शन लोगों ने खुद इलेक्शन लड़ा, अपने आप लड़ा है। लोगों को बीजेपी के प्रति रोष है, गुस्सा है, अब भी है। और ये गुस्सा अब तो हरियाणा में कहते थे हम 10 की 10 सीटें ले जाएंगे। 10 की 10 कहाँ ले गए? सीटें तो 5 रहेगी। 50-50 पे आ गए ना। ये जो 50 वाला मामला है, जो 5 सीटें जीती हैं, इसका श्रेय सारे का सारा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। उन्होंने मेहनत की पूरी, और दब के मेहनत की। जिस दिन अपने हल्के में आए, उस दिन उनकी 5 सभा थी। तो ये पहले उन्होंने उधर लाडवा और पेवा में की, फिर ये तीसरी यहाँ थी। उसके बाद कल्यात थी, कल्यात के बाद फिर उन्होंने पाई में की। तो ये उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। 48 डिग्री टेम्परेचर हो और 48 डिग्री में उन्होंने ये मेहनत की है। ये सारे का सारा जो श्रेय है उनको जाता है। अब 3 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें रिजल्ट और ज़्यादा आएंगे। अब देखते रहना आप, क्योंकि ये तो पहले हरियाणा वाले तो कहते थे ना 75 पार 75 पार, और सिमट के रह गए 40 पे। हम 75 पार करके इनको दिखाएंगे कि 75 पार कैसे लोग करते हैं। क्यों? इनेलो और जेजेपी का ग्राफ खत्म हो चुका है। क्या अभय चौटाला वाकई में वोट काट के ले गए हैं? अब यहाँ से हम क्या अंदाजा, क्यों कैंडिडेट है तो यही अंदाजा लगा लो कि उसको खुद भी पता था कि मैं नहीं जीत सकता। लेकिन हर आदमी का ये रैट है इलेक्शन लड़ना, और हार जीत तो बनी होती है। हार जीत भी है, हार भी होती है, जीत भी, दोनों चीज़ें तो होती हैं। या हारोगे या जीतोगे। तो इस करके ये उनका अपना मत है, उनकी अपनी मर्जी है।
कोई नहीं, कभी हार गया कभी जीत भी गया। सुशील गुप्ता की हार का गम है या फिर 5 सीटों पर जो हरियाणा के अंदर बढ़त ली है कांग्रेस उसकी खुशी है? हारने का गम तो कभी करना भी नहीं चाहिए। हार जीत तो बनी हुई है, कभी हार है कभी जीत है। लेकिन ये जरूर है कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर सुशील यहाँ से थोड़ी सी वोटों से लूज हो गया है, उसका थोड़ा सा अफसोस तो है। लेकिन खुशी ये भी है कि जो 10 सीटें कहते थे हरियाणा में 10 की 10 जाएंगे, लेके जाएंगे लोग उसकी लोकसभा की, तो वो 5 पे रह गए। 5 हमने जीत ली, 5 वो जीत ली, तो इसकी खुशी भी है। तो मैं जितने मेरे साथी जीते हैं हमारे, या वो बाला से जीते हैं, या वो रोहतक से हैं, सोनीपत से हैं, हिसार से हैं और सिरसा से हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि अगला जो विधानसभा का इलेक्शन आएगा उसमें हम वास्तव में 75 पार करके, माननीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में ये वाकई हम 75 पार करके दिखाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में आपकी अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है विधानसभा की? हम तो शुरू से ही तैयार हैं विधानसभा की, तैयारी है लोगों ने इलेक्शन लड़ना, मैंने थोड़ा लड़ना है। लड़ना लोग, इलेक्शन तो जो कार्य करता है वो लड़ते हैं। कैंडिडेट क्या करता है? कैंडिडेट तो एक अकेला ही है, वो क्या कर सकता है? इस करके लोगों का समूह अपने साथ है, वोटर भी साथ हैं, लोग भी साथ हैं। और ये देखते रहना कि करने वाला तो ऊपर वाला है, परमात्मा करने वाला है। लेकिन बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ। जन्मदिन कैसा मनाएंगे? जन्मदिन तो